बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पॉइंट AQ के तमाम नाजरीन की खिदमत में अदब भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैट्रिक का रिज़ल्ट आना आज मुतवक्के था, लेकिन कई वजूहात की बिना पर मैट्रिक का रिज़ल्ट आज नहीं आ सका। वो स्टूडेंट्स जो पहले ही काफ़ी चीज़ों की वजह से परेशान थे, एक तो 6 माह से तालीमी इदारों का बंद होना और फिर प्रमोशन पॉलिसी के अंदर जो कन्फ्यूजन्स थी उनको लेकर स्टूडेंट्स जो पहले ही काफ़ी परेशानियों का शिकार थे, इस मैट्रिक के रिज़ल्ट ने स्टूडेंट्स की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मैं आज की वीडियो में इसी बात के ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा जो मकसद है वो आपकी परेशानी में इजाफा करना नहीं, बल्कि आपको कुछ हकीकत से आगाह करना है। कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपकी कुछ कन्फ्यूजन, आपकी कुछ परेशानी कम हो सके। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोरोना की वबा आई थी, ये आलमी वबा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहले इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ था। आलमी तौर पर भी इस तरह का कभी कोई मामला नहीं हुआ था। ये एक ऐसा मामला था जो दुनिया में पहली मर्तबा हुआ, और फिर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोट कर दिया जाए। अब ये एक नया काम था, इसके लिए कई कानून बनने थे, कई रूल्स बनने थे। ये एक काफ़ी अनथक मेहनत वाला काम था। अब जो हुकूमत है और ख़ुसूसन जो वजारत तालीम है, वो इन तमाम 6 माह के अंदर तालीमी हवाले से काफ़ी फैसलों के अंदर कंफ्यूज रही है। अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट वक्त पर नहीं आ सका तो आप परेशान ना हो, बल्कि आप ओवरऑल सूरत हाल का अगर जायजा लें तो आपको यह नजर आएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को हर जगह पर काफ़ी परेशानियों का सामना रहा है और हर चीज़ के अंदर कंफ्यूजन रही है, और बदकिस्मती से काफ़ी चीज़ें अभी तक भी क्लियर नहीं हो सकी। सबसे पहले जब प्रमोट करने का ऐलान किया गया तो सबसे पहले ये ऐलान किया गया जी सारे प्रमोट हैं, लेकिन फिर कंफ्यूजन बन गई। फिर बाद में ये क्लियर किया जी जो प्रमोट हैं वो सारे नहीं हैं, उसमें सप्लियों वाले कंबाइन और इंप्रूवर्स का इशू आ रहा है, लिहाजा वो प्रमोट नहीं है। तो पहले तो यहां पर एक इशू बन गया, और उसके बाद इशू ये बना जब वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने यह कहा कि सारे प्रमोट हैं, लेकिन सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने यह कहा जी सारे प्रमोट नहीं हैं, हम 10th के पेपर चेक करेंगे। तो यहां पर बाकी 3 सूबों के अंदर 10th के पेपर ना हुए थे ना चेक हुए, लेकिन पंजाब के अंदर अधूरे पेपर हो चुके थे, सपड़ियों वाले पेपर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी यहां पर चेक हुए। तो यह कंफ्यूजन बन गई। सूबाई वजीर तालीम का बयान कुछ था, वफाकी वजीर तालीम का बयान कुछ और था, तो यहां पर यह कंफ्यूजन बनी और फिर यह आगे मसला चलता गया। जैसे ही पेपर चेक होने शुरू हुए फिर इशू बना प्रैक्टिकल्स का। अब प्रैक्टिकल का जब इशू बना तो यह एक सवाल था जी प्रैक्टिकल के नंबर देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आज तक एजुकेशन मिनिस्ट्री इतना क्लैरिफाई नहीं कर सकी कि आप प्रैक्टिकल के नंबर दे रहे हैं या नहीं। अब प्रैक्टिकल के बाद आप देखें, प्रैक्टिकल के बाद आने थे रिजल्ट, आने थे रिजल्ट के अंदर इशू बन गया फेडरल का। फेडरल का पहले कहते रहे इस डेट को आएगा, फिर कहा इस डेट को आएगा, फिर कहा इस डेट को आएगा। तो फेडरल बोर्ड का जब रिजल्ट आया उसके अंदर इश्यूज बन गए, और फिर इस सारे मामले के अंदर जो सबसे ज्यादा इशू बना वो बना स्पेशल एग्जाम्स वालों के लिए। स्पेशल एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स को यह कह दिया गया कि आपसे पेपर लेंगे, लेकिन कब लेंगे कोई पता नहीं है, क्या डेट हो गई कोई पता नहीं है, डेट शीट आपकी कब आएगी अभी तक कोई क्लियर नहीं है, आपके पेपर कन्फर्मली होंगे या नहीं होंगे कोई कन्फर्म नहीं है। अच्छा, फिर स्पेशल एग्जाम्स वालों को यह कहा गया कि आपके पेपर तो होने हैं, लेकिन जब उन्होंने ये पूछा कि हमारा साल जाया होगा या नहीं होगा तो आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब बारी थी रिजल्ट की, मैट्रिक के रिजल्ट आने की। अब क्योंकि ये सारी कंफ्यूजन्स शुरू से थी, अब मैट्रिक का रिजल्ट आना था, एक दिन अनाउंस किया इस डेट को आ रहा है, अगले दिन किया जी इस डेट को आ रहा है, अब आते आते फुल एंड फाइनल हुआ 14 को आएगा, लेकिन नहीं आया। तो ये सारा एक सर्कल चल रहा है कंफ्यूजन्स का। हर वक्त कंफ्यूजन्स ही कंफ्यूजन्स हैं,
और स्टूडेंट्स को कोई क्लियर कट नहीं बताया गया कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये हकीकत मैंने आपको एक एक चीज गिनवा दी है। इन तमाम चीजों के अंदर बदकिस्मती से कंफ्यूजन रही है और अभी तक इनमें से कोई चीज क्लेरिफाई नहीं हुई। अब आप खुद बताएं, जब प्रमोशन पॉलिसी क्लियर नहीं थी, जब स्पेशल एग्जाम क्लियर नहीं है, जब प्रैक्टिकल के नंबर क्लियर नहीं है, जब स्पेशल एग्जाम वालों की डेट शीट जो है वो क्लियर नहीं है, जब उनके पेपर होने ना होने क्लियर नहीं है, और फिर इससे भी आगे चले जाए फेडरल बोर्ड के जो स्पेशल एग्जाम हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि उनके इदारे फौरन के अंदर 24 सितंबर को ओपन होंगे और उनका पहला पेपर जो है वो 23 सितंबर को होगा। ये कंफ्यूजन भी है। जब ये सारी कंफ्यूजन्स हैं तो इसके अंदर रिजल्ट अनाउंस करना यकीनन एक मसला है। ये तमाम वजूहात हैं। अगर आप इन चीज़ों को जायज़ा लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर, इन 5 माह के अंदर, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। तो डे स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन हैं जिनकी वजह से रिजल्ट अनाउंस नहीं हो सका। लेकिन मैंने आपको हकीकत बता दी, लेकिन आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है आखिर भी इन इश्यूज को सॉल्व होना है। आज नहीं तो कल उम्मीद है 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, आखिर फेडरल बोर्ड का भी मैट्रिक का रिजल्ट आ ही गया था। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के, वो ज्यादा परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं आया। यकीनन उनके लिए भी एक परेशानी बनती है, क्योंकि मैट्रिक के तो फिर भी पेपर चेक हुए हैं, इंटर के तो पेपर भी नहीं थे, उनका तो बिल्कुल सीधा सीधा रिजल्ट बनना था। लेकिन ये सारी कंफ्यूजन्स हैं। और आप जानते हैं, जब सूबाई वजीर तालीम या वफाकी वजीर तालीम मीडिया के ऊपर आते हैं तो उनकी बात के अंदर भी कंफ्यूजन्स होती हैं। काफ़ी सवालात ऐसे होते हैं जिन्हें क्लियर नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बताई इस वजह से हैं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि इन तमाम चीज़ों के अंदर इश्यूज हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट लेट हुआ है। अब करना क्या है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा और इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह 5 दिन, 7 दिन, आखिर ये चीज़ें जो है वो क्लियर करनी होंगी। और फिर मैं साथ ये भी बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं। सिलेबस रिडक्शन के हवाले से मैं बता चुका हूं, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। किसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपका सिलेबस रिड्यूस होना था वो अभी तक मुकम्मल तस्दीक शुदा सिलेबस नहीं आया। जो इस वक्त शॉर्ट सिलेबस बुक चल रही है वो बिल्कुल गैर मुसद्दक़ा है। उसका मैंने खुद मुताला किया है, उसके अंदर काफ़ी गलतियां हैं। बताया सारा मामला आपको इस वजह से है ताकि आपको हकीकत हाल से आगाही हो जाए। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हों और जल्द अज जल्द आपका रिजल्ट आए और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के दरमियान शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई अपडेट्स आए हम आप तक बर वक्त पहुँचा लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।